किसान भाइयों नमस्कार, मैं आपका अपना एग्रो गुरु आपके बीच में। आज हम लोग ऐसे खेत पर हैं जो मेरा स्टूडेंट है और किसान भी है और उसने जैविक खेती की मुहिम में एक हिस्सा लिया। उसके पिताजी से बात हुई कि आप क्यों नहीं बच्चे का साथ देते हैं और एक खेत को जैविक और बगल के खेत को रासायनिक तरीके से करें। तो सबसे पहले मैं उस स्टूडेंट का नाम जानना चाहूँगा ताकि आप लोग भी जानें कि वो व्यक्ति कौन है। मनीष कुमार। मनीष, जो खेती की शुरुआत तुमने की इस क्षेत्र में, सबसे पहले तुमने जो बीज का शोधन किया वो कैसे किया था, किस तरीके से किया था, ताकि इस वीडियो में हम लोग पूरी जानकारी दे सकें। बोने से पहले प्लांट एक्सट्रैक्शन था, मैजिकल था और फंगल गार्ड था। उससे हमने एक आलू को काटने के बाद काटने के बाद स्प्रे किया ना। पूरी बात बतानी है कि काटने के बाद हमने स्प्रे किया और भली प्रकार से स्प्रे करने के बाद उसको सुखाया है, फिर हमने उसको लगाया है। उसके बाद में अब फिर आपने जमीन की तैयारी में क्या डाला? सर वो डाला था सॉइल इंसेक्ट गार्ड, जमीन के कीड़े के लिए, हाँ, है ना। सॉइल इंसेक्ट डालने के बाद फिर हमने जब आलू डाला उसके जर्मिनेशन के 15वें दिन हम लोगों ने क्या डाला था? फंगल गार्ड पड़ा था, सॉइल फंगल गार्ड, मैजिकल ग्रो और प्लांट एक्सट्रैक्शन। उसके बाद में फिर अगले 15 दिन के बाद सर वो 19 का स्प्रे हुआ था। हाँ, अब सर एक फिर PGR1 PGR2 और मैजिकल आज पड़ा है ना। इस बीच में हमने और कुछ नहीं डाला। बिना यूरिया का खेत अभी तक यूरिया नहीं पड़ा है, बस हमने 19-19-19 का स्प्रे किया है, क्योंकि एकाएक अभी हम पूर्णतः जैविक पे नहीं आएंगे, क्योंकि मुझे भी पता है कि अगर हम जैविक खेत एक तरफ से एकदम से देंगे तो वो उत्पादन प्राप्त नहीं होगा, किसान भाइयों को नुकसान हो सकता है। लेकिन हम सबसे पहले जो जहर है खेत में, जो पेस्टिसाइड, जो फंगीसाइड जा रहे हैं, उनको रोकेंगे, ताकि हम स्टेप वाइज स्टेप खेत को जैविक तरीके से बनाएंगे। और फसल से पहला जो जहर है वो है पेस्टिसाइड, जो सिर्फ हमें ही नहीं उन पशुओं के लिए भी नुकसानदेह होता है जो इनको खाते हैं। तो आप समझिए कि आज जो हमारी स्थिति है, जो सबसे सेफ फूड बोला गया है माँ का दूध, वो भी जहरीला है। आपको अगर यकीन नहीं होगा तो आप टेस्टिंग निकाल लीजिएगा। 400 और 800% इंडोसल्फानोक्लोरिपाइरिफास आज माँ के दूध में मिल रहा है। क्योंकि ये स्टूडेंट है, इसको पता है, इसने वो वीडियो भी देखा हुआ है। तो हम लोगों ने जैविक मुहिम को स्टार्ट किया। अब मैं आगे जानना चाहूँगा इनके चाचा जी से जो इस खेत को देख रहे हैं। तो भाई साहब, आपका नाम? आशीष कुमार। आशीष कुमार जी, थोड़ा तेज बोलिएगा ताकि आवाज़ वहाँ तक आए, है ना। आपने जो अब तक खेती की है रसायन और जैविक में, दोनों में अंतर क्या देखा है? इससे पहले भी आप कई सालों से कर रहे हैं। कितने सालों से आलू खेती हो रही है? बहुत दिन से। अंदाजा आप कितने सालों से देख रहे हैं? 15 साल से कर रही है। 15 साल से आप देख रहे हैं। तो इन 15 सालों में आपने जो जैविक दवाएं जो डाली और जो स्प्रे किए, उनके अनुभव आपको कैसे रहे, पहले ये बताइए। सर उसमें दवा छोड़ने के बाद जलन होती है हल्की। किसमें? रसायन में। और जैविक में? जैविक में जलन नहीं होती। और क्या क्या अनुभव किया कि क्या अच्छा लग रहा है इनको स्प्रे करने से? हाँ सर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई सर भारी होना, उल्टी आना या खाना खाने का मन नहीं करना, ऐसा कुछ नहीं हुआ। और रसायन में क्या होता है? इसमें दिक्कत होती है, ये सारी समस्याएं उसमें आती हैं। कई बार आपने गांव में और आसपास सुना भी होगा कि फला व्यक्ति स्प्रे कर रहे थे और स्प्रे करते करते खेत में बेहोश हो गए। ऐसी घटनाएं भी आप लोगों ने सुनी होंगी। तो उसको सुनने के बाद भी क्या आप लोगों को लगता था कि क्यों बेहोश हो जाते हैं? जानकारी थी कुछ? नहीं थी। अच्छा, खेत में क्या अंतर देखा आपने? सर पेड़ तो बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। एक आप अभी हम लोग बाकी चर्चा आगे करेंगे, उससे पहले हम लोग पेड़ को निकालेंगे और देखेंगे कि क्या अंतर इसमें आया है। एक खेत ये जैविक का है और बगल का खेत हमारा रसायन का है, और वो हमारा 3 से 4 दिन पहले लगाया गया है। यानी रसायन का खेत 4 दिन पहले तैयार हुआ है और हमारा जैविक 4 दिन बाद। तो सबसे पहले एक खेत को निकालना है। चाचा जी को नहीं निकालता साइड से, है ना। इधर कोई भी एक पेड़ निकाल लीजिए। जो साइज पेड़ का पेड़ यहाँ निकालना है वही साइज का वहाँ निकालना है, ठीक है। एक ही जैसे पौधे को निकालना है चारों तरफ से, दोनों तरफ से। तुम जाओ भैया, अभी जान गए शिवम नाम ना जान गए। हाँ, शिवम जान गए। शिवम आलू टूटने ना पाए, पूरा निकला है दोनों तरफ से। काफी टूट गया नीचे। और नीचे देखिए, नीचे और देखिए, हिलाइए नहीं। अभी नीचे देखिए, और अभी आलू उसमें आ गए होंगे बहुत सारे। ये कितने दिन का हुआ है? अब 15 तारीख के आसपास का है वो। 15 को नवंबर। हाँ नहीं, नवंबर तो आ रहा है। 35 नवंबर। ये 35 दिन है, यानी हम ये 35 दिन है और बगल वाला 40 दिन है ना। ये 2 आलू नीचे गिर गए हैं, और भी कुछ होंगे, लेकिन हम इन्हीं 2 ही की गिनती करेंगे। वो अभी सड़ा भी नहीं है। अभी देखेंगे। ये 2 आलू उठा लीजिएगा, शिवम ले लो हाथ में। और बगल का खेत हम लोग निकालेंगे, जो ये बगल में रसायन है, धर दियो, उसको लिए रहना शिवम, हाथ में लिए रहो, आगे रहो।
नहीं तो लोग कहेंगे बदल लेते हैं। हाँ हाँ इसी में मतलब इसी कैटेगरी का ना? हाँ इसी सेम बड़े कैटेगरी रहेगा यहाँ पे। थोड़ा सा जल्दी, ताकि हाँ दोनों तरफ से भी दोनों तरफ से वैसे ही निकालना है ना। ये वाला निकल हाँ रहा जी, है। हाँ जी, ये आप देख रहे हैं, ये रसायन आलू अब निकाला जा रहा इस है तरफ से भी। जड़ना दोनों तरफ से। हाँ हाँ बस उधर से भी निकाल लीजिए, इधर से भी दबाकर, उसमें इतनी मिट्टी ही नहीं लगेगी। आलू बनेगा नहीं छोटा भी। वो 40 दिन का है आप देख रहे हैं, और ये हमारा 35 दिन का है। अब एक लोग उसको पकड़ेंगे, एक लोग इसको पकड़ेंगे, है ना। अब हम यहाँ पर तुलना करेंगे कि कौन सा आलू बेहतर रहा और कौन सा आलू बेहतर नहीं रहा, ताकि रिज़ल्ट के अनुभवों के साथ में आप जान सकें। तो इसके लिए हम चाहेंगे कि जो कई सालों से आलू की खेती भी कर रहे हैं और एक जानकार कृषक भी हैं और किसानों के लिए काफ़ी काम भी करते हैं क्षेत्र में, डॉक्टर साहब आप ये देखिए, ये हमारा रसायन है और ये हमारा जैविक है ना। और ये 40 दिन का है और ये 35 दिन का है। दोनों में सबसे पहले देखिए अंतर क्या है। और इनमें 2 आलू तो हमारा टूट गया है। इसमें संख्या ज्यादा है आलू की जी। और बड़ा भी है, जबकि 5 दिन पहले बोए गए। 5 दिन बाद 5 दिन बाद बोया गया, 5 दिन पहले। जी। और दूसरी चीज इसमें जड़ें ज्यादा हैं, तो है ना हमको लगता है स्वरूप इसमें, हाँ इसमें ग्रोथ ज्यादा है इसकी। जी। और इसमें तो बहुत छोटे भी हैं और जड़ें देखिए, जड़ें तो बहुत बड़ी बड़ी हैं। अब दूसरी चीज आप देखिए, मिट्टी की मात्रा ही देख लीजिए, है ना। जी। अगर हम इसको अभी ढीला करें तो हाँ दोनों का अंतर है। ये दुगने का अंतर है, यहाँ से वहाँ में। वो आलू गिरा, ये उमा जब जल 3, ज्यादा तो माटी होना 4, 5 ये हम लोग तोड़ते हैं आज। ये 4, सही कर 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये कौन 10, रहेगा उधर 11, 12, ये हमारे 13, 14, ये 15, ये 16, ये 17, ये 18, शिवम है ना, 18, ये 19, 20, 21, 22, 23, 24, हाँ नीचे 25, 26, 27, हाँ है 28, 29, बटिया नहीं सरी है। हाँ 30, ये आपका छर्री है, छर्री ला कटवाना है ना। तो इसमें 30 के आसपास है, बाकी कुछ रह गए होंगे। और इनमें अगर हम बात करें तो ये 1, संख्या 2, आदेश कम 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13। और अगर हम साइज की बात करें तो नहीं ये आप देखिए, इसमें हमारे 30 से 32 हैं और ये 10 से 11। और आप साइज में देखिए कितना अंतर है, ये साइज देख सकते हैं। ये 40 दिन हो गए हैं इसको, और इसको आज हमारे 35 दिन हुए हैं। आप साइज में भी देख सकते हैं। और दूसरी चीज़ मैं भाई साहब आपसे जानना चाहूँगा, इसको पेड़ को फेंक देंगे, पेड़ की साइज को भी देखिए। हमारा पेड़ बड़ा भी है, घना भी है, और पत्ते को देखिए कितनी चमक है, चमक है इसमें, है ना। हरापन ज्यादा है, क्लोरोफिल जी इसमें ज्यादा है, इसमें जी, कम है। इसमें कम है, क्योंकि क्लोरोफिल ज्यादा होगा तो भोजन भी ज्यादा बनाएगा, इसकी वजह से हमारे आलू की संख्या भी ज्यादा हो रही है। आलूओं में चमक देखिए, चमक है और साइज बड़ा है, जी दोनों चीजें हैं। जो ये जो है लगता है कम से कम 1 महीने का अंतर है, मालूम पड़ता है कि जैसे 20 दिन का अंतर है, जी। जबकि है एक्चुअली इसमें 5 दिन से ज्यादा कम समय है इसमें। इनको देखने के बाद आपको क्या लगता है कि जैसे कुछ लोग कहते हैं कि जैविक में रिजल्ट नहीं है, जैविक में वो ताकत नहीं अब है, प्रत्यक्षम के प्रमाणम तो मैं थोड़ा सा भाई साहब को भी बुलाना चाहूंगा। आप इसी गांव के हैं? हाँ 1 मिनट आइएगा। आप भी आलू की खेती करते हैं? हाँ वो है नाम क्या है आपका भाई साहब? अमित अमित कुमार। खेत कहाँ पड़ता है आपका? यह सामने है गाँव। बगल में ही है। तो एक बार आप भी अपना पौधा निकालिएगा। कितने दिन हो गए हैं आपको खेत पौधे के? लमसम एक साथे बोआ है, साथे 35 में दिन।
तो ये जरूर देखिएगा अभी अपने खेत में अंतर, है ना। ये देख करके आपको क्या लग रहा है कि जैविक में रिजल्ट होता है या नहीं होता है? होता है। और खाद आप इस खेत को देख रहे थे लगातार, खाद किसमें ज्यादा पड़ी है, उधर वाले में या इधर वाले में? रसायन वाले में ज्यादा पड़ी हुई है, और दवाएं भी ज्यादा पड़ रही हैं, स्प्रे भी ज्यादा हो रहे हैं, लेकिन रिजल्ट किधर है? इधर है। क्यों? कलर भी कलर भी फर्क है। इतना बड़ा आलू जो है ये देखिए, ये देखिए कलर में फर्क है। इसमें सफेद पत्ती ज्यादा है, इसमें जी। तो ये जो हम लोग देख रहे हैं, इन आधारों पर आपको क्या लग रहा है, जैविक में रिजल्ट है? और जब ये लोग स्प्रे करते हैं तो कुछ देखते हैं कि स्प्रे में क्या अंतर आता है? अब तब तो इतने नहीं है, तब नहीं आते हैं, आना चाहिए, देखना चाहिए, है ना। थोड़ा समझिए कि अगर क्षेत्र में कुछ नया हो रहा है तो हमें उसकी जानकारी, तो यही तो हम पंजाब आए हैं। अब आए हैं। तो शिवम, मनीष और शिवम, क्योंकि आप भी सीनियर स्टूडेंट रहे हैं, तो ये देख करके तुम्हें क्या लग रहा है कि जैविक पे आना चाहिए, अब लोगों को जागरूक होना चाहिए? जी जरूर होना चाहिए कि जैविक पे जाने से ही हमारा आगे जो प्रोडक्शन भी अच्छा होगा, और जो हम रसायन पे जाते हैं जिससे हमें बहुत सारे नुकसान हो रहे हैं, ठीक है, वो अभी बता चुके हैं कि बहुत सारे दिक्कतें आई, जैसे कि हम खाना भी खा रहे हैं उसके अंदर जो एक्स्ट्रा जा रहा है, इन सब चीज़ों में बड़ी दिक्कतें हो रही हैं, और रसायन में पैसा भी ज़्यादा लग रहा है। सबसे बड़ी जैविक पे जाएंगे तो हमारा पैसा भी बचेगा और उत्पादन में ज़्यादा मिलेगा, और हम भी स्वस्थ रहेंगे, हमारा वातावरण भी स्वस्थ रहेगा, और सभी स्वस्थ रहेंगे। सबसे बड़ी बात है कि अगर मिट्टी नहीं बचेगी तो हम फसल कहाँ लगाएंगे? सही बात, ये बहुत जरूरी बात है। अगर हमारी मिट्टी जिसको हम माँ मानते हैं, तो अगर वही हमारी शुद्ध नहीं रही तो हम आगे खाएंगे क्या? तो मैं अब आपसे जानना चाहूँगा डॉक्टर साहब कि आप हमारे साथ पिछले 2 सालों से जुड़े हुए हैं, इन 2 सालों में जो आप जैविक दवाओं का अनुभव करते जा रहे हैं, उनको देख करके आपको क्या लग रहा है? 2 साल से हम लोग तो जैविक कर ही रहे हैं, और 2 साल का अनुभव ये लगा कि पिछले साल अब हम लोग आलू की खेती नहीं करते हैं, हम लोग केला की खेती करते हैं, और ज़्यादा मात्रा में भी करते हैं। लेकिन जो हम लोग 2 साल से अनुभव कर रहे हैं, इस साल हमारे केले को देख करके कम से कम सैकड़ों किसान जुड़ गए हैं कि जो जैविक का काम करना शुरू कर दिया है जी। जो जैविक हम लोग केले में दवा पड़ती थी कीटनाशक की, उसको एक बार डालने के बाद पूरा चेहरा लाल लाल हो जाता था, और कुछ लोगों को चक्कर आता था, जो कि मई जून का महीना होता था, उसमें बेहोश भी होते थे। लेकिन जब से इसका डालना शुरू कर दिया गया है, तब से ना कोई चेहरे फर्क आता है, न कहीं स्किन की झुर्रियाँ पड़ती हैं, कुछ नहीं होता है। जब से जैविक में कर रहा हूँ तब से वास्तविक देखा जाए तो इसमें हमने 2 एकड़ केला था, 1 एकड़ जैविक था, 1 एकड़ रासायनिक था, दोनों का लागत का कंप्रोमाइज किया गया तो लमसम बराबर निकला, जो कि तुरंत एकदम से जैविक पर आधारित केला नहीं हो सकता है जी। उसमें कम करके तो लागत बोल लोग कहते हैं कि जैविक से लागत ज़्यादा आती है, लेकिन हम जब कैलकुलेशन किया तो लमसम 19 भी बराबर लमसम आया जाके। लेकिन उत्पादन में, और उत्पादन में से कम तो 1.5 गुना का फर्क पड़ गया। जैविक में 1.5 गुना फर्क पड़ गया। उस तरीके से हम सस्ते हो गए, और जब उत्पादन बढ़ गया तो लागत हमारी कम हो गई। ये चीज़ से इसलिए जैविक हम तो लोग कहते हैं कि आप लोग जैविक करिए, एक बार नहीं आपको लाभ मिलेगा, अगली बार लाभ मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। अभी आप आलू को यहाँ देख ही लिए हैं जी कि कितना अंतर आया, कहाँ 12 कहाँ 24, कम से कम 2.5 गुने का फर्क आ रहा है जी। और 2.5 गुना जिस खेत का फर्क आ जाएगा तो पैदावार देख कितनी होगी। अब हम थोड़ा सा ये भी जानना चाहेंगे, जैसे अभी आपके भाई का वीडियो हमने पिछली बार बनाया था, बैगन के किसान, हमारे श्रोता ने भी देखा कि वो बैगन बहुत अच्छा पैदा कर रहे हैं, उसलिए उनको वहाँ पर बैगन किंग भी कहा जाने लगा है, तो वो अनुभव भी कुछ बयां करना चाहेंगे? नहीं, बैंगन अब हम लोग जो है पहले बैंगन केला का इस बार बैंगन किया उन्होंने, और मेरा छोटा भाई जो कि प्रमाणित खेती देखते हैं जी, बैंगन किंग इसलिए कहने लगे कि जो लाद के यहाँ मंडी जैसे पहुँचता है जी, तो लोग चाहे वो पैकार लखनऊ का हो चाहे जहाँ दूर दूर से आते हैं, तो पहले एक बार ले गए, उसके बाद तुरंत पहले कहते हैं भैया वो माल चाहिए हमको जो लालपुर से आता है जी। इसलिए कि वो अगर बाजार में रख दिया जाता है तो उसकी चमक अलग होती है जी। और टोटल जैविक कर रहे हैं आज, पहले उन्होंने भी रासायनिक खूब करते थे, जब से जैविक पे आ गए उनकी समझ में आ गया। एक बार केले में 250 पेड़ का उनका नुकसान हुआ था, उसके बाद से जैविक पे आ गए, फिर अब रासायनिक तो भूल ही गए। अच्छा, एक बात मैं थोड़ा सा श्रोताओं को बताना चाहूँगा कैमरे के सामने, हालांकि ये बात कहनी नीचे की घरेलू है, वही मैं जब आपके खेत पर आता था तो वो मुझ पर हंसते थे कि ये आ गए जैविक वाले, नहीं सही ये बेवकूफ बना करके भैया को लूट कर लेके चले जाएंगे, है ना। लेकिन अच्छा लगता है जब ऐसे लोग जागरूक होकर के आते हैं, और आज वो खूब प्रचार कर रहे हैं। हम खुद कर रहे थे तो वो कहते थे जैविक में क्या है, देखो तुम्हारी फसल देखो, देखने में पहले कम अच्छी लगती है जी। जैसे भी ये आलू देख लो, ये बीज दिख रहा है देखने में इतनी टाइम, लेकिन पानी ज्यादा भी है, लेकिन
माल जिसमें हो रहा है जी, तारीफ उसकी करनी चाहिए। और आपका केला भी महंगा बिकता था और अन्य किसानों की अपेक्षा। केला हमारे पंडित जी थे, वो खुद व्यापार थे, जी, खुद केला खरीद के ले जाते थे। इस बार उन्होंने 2-3 एकड़ केला किया है, पूरा जैविक पे आधारित हो गए और 2 रुपया महंगा लेते थे वो। तो भाई साहब मैं सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा कि हम लोग कहाँ से मिले हैं और साथ आए हैं, और आप एक अच्छे व्यापारी भी हैं, फूलों की खेती भी करते हैं, और सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। अनिल वर्मा, अनिल वर्मा जी हैं, ग्राम बम्बनपुरवा, जुलिया बनारस, बम्बनपुरवा, जुलिया बनारस। जुलिया बनारस। और हम लोग अभी खेत पर गए थे और आपको दिखाने के लिए लाए थे कि कैसे हम लोग जैविक और रसायन में अंतर करते हैं। तो ये देख करके आपको क्या लगता है, किसान भाई को जागरूक करना चाहिए? नहीं, ये तो जो देख करके जो देख करके तो यही लग रहा है कि जो है कम से कम हमको इस तरफ मुड़ना जी। चाहिए। हमारी लागत भी कम होगी, हमारी जो भूमि की जो दशा है वो भी सुधरेगी। इसके अलावा हमारा जो जीवन है, जो हम खाते हैं वो हमारे शरीर में जाता है, वो भी अच्छा होगा। तो हमको लगता है कि कहीं ना कहीं हमको इस तरफ मुड़ना चाहिए, ताकि हम भविष्य भी अपना सुरक्षित करें और हम भी सुरक्षित हों, आने वाली पीढ़ियाँ भी सुरक्षित हों। जी, बहुत अच्छी बात कही, आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित हों, क्योंकि आज जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनमें आप देखते हैं इतने सारे परिवर्तन हो रहे हैं, इतनी सारी बीमारियां आ रही हैं कि डॉक्टर भी परेशान हैं कि इतने छोटे छोटे बच्चों में ये समस्या आ रही हैं। मैं यही कहना चाहूँगा कि जान है तो जहान है, अपने खेत को, अपनी फसल को, अपने समाज को जो है वो कीटनाशी मुक्त, जहर मुक्त करिए। और हमारे जहर मुक्त अभियान में जो मैंने एक संकल्प लिया है, एक संकल्प जहर मुक्त खेती, उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लीजिए। मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि आपकी फसल को कैसे भी हो मैं बचाऊंगा, अच्छा करूंगा और अच्छे बाजार भी मुहैया कराने की कोशिश कर रहा हूं। और आने वाले समय में हो सकता है कि मैं आपके उत्पादन को सीधा खरीदूंगा भी। ऐसी हम लोगों की योजनाएं और अन्य व्यापारियों के साथ चल रही हैं कि हम अच्छे अच्छे भोजन को समाज के अच्छे अच्छे वर्ग तक लेकर के जाएँ। तो यहीं पर मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा। चैनल पर बने रहने के लिए, वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल मत भूलें। अपने अपनों तक, अगर आप किसान हैं तो किसान को बचाने का प्रयास जरूर करें, उन्हें जहर मुक्त अभियान में जरूर जोड़ें। इस जैविक मुहिम को अपने अपनों तक जरूर लेकर के जाएं। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। धन्यवाद।